हमारी पृथ्वी पर पूरे साल कोई ना कोई खगोलीय घटनाएं होती ही रहती हैं। उनमें से कुछ ऐसी हैं जो कभी कभी होती हैं। कुछ खगोलीय घटनाएं पृथ्वी की अपनी धुरी और सूर्य के चारों ओर की जा रही परिक्रमा के कारण होती हैं। इनमें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसी कई खगोलीय घटनाएं शामिल हैं। इन्हीं में से एक घटना है जीरो शैडो डे। धरती के कई हिस्सों में ये विशेष खगोलीय घटना साल में 2 बार आती है जब इसे देखा जाता है। यहाँ सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जीरो शैडो डे है क्या, क्यों मनाया जाता है और ये घटना किन कारणों से होती है। खगोलीय घटना जीरो शैडो डे क्या है? बेंगलुरु में 25 अप्रैल 2023 को दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच लोगों ने जीरो शैडो का अनुभव किया। इस मौके पर बच्चों ने सूर्य और उसकी रोशनी की वजह से बन रही छाया की तस्वीरें ली। लोगों ने इस खास मौके को अपने कैमरे में भी कैद किया। ये वो दिन होता है जब दिन के खास समय पर सूर्य हमारे सर के ठीक ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी छाया बन नहीं पाती। इस स्थिति को जीरो शैडो और इस खास दिन को जीरो शैडो डे कहा जाता है। कैसे बनती है जीरो शैडो की स्थिति? जीरो शैडो डे की पिछली घटना इसी साल अप्रैल में हो चुकी है और अब 18 अगस्त 2023 को ये घटना फिर होने वाली है। 18 अगस्त को आपकी परछाई आपका साथ छोड़ देगी। 18 अगस्त को परछाई आपका साथ छोड़ देने वाली है। ये कोई जुमला नहीं है बल्कि हकीकत है। इस खास स्थिति की वजह पृथ्वी के घूर्णन की धुरी का झुकाव होता है, जो पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा के तल के लंबवत होने की जगह उससे 23.5 डिग्री तक झुकी होती है। इसी वजह से साल भर सूर्य की स्थिति उत्तर और दक्षिण के बीच बदलती रहती है। बता दें कि हर दिन दोपहर 12 बजे सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर नहीं आ पाता है। इसी झुकाव की वजह से साल भर मौसमों में भी बदलाव होता है। कब दिन और रात बराबर होते हैं? साल भर में सूर्य के उत्तर और दक्षिण दिशा में आते जाते दिखने की स्थिति को भारतीय संस्कृति में उत्तरायण व दक्षिणायन का नाम दिया गया है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाते दिखने की क्रिया 22 दिसंबर से शुरू होती है और सामान्य तौर पर 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आ जाता है। ये वो दिन होता है जब दोपहर को रेखा पर कोई छाया नहीं बनती। इसी दिन धरती पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे संपाद, विषुव या इक्विनॉक्स कहा जाता है। इस साल ये स्थिति 25 अप्रैल को बनी थी। जीरो शैडो की स्थिति कर्क और मकर रेखा के पास के क्षेत्रों में बनती है। इस दिन सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह के करीब करीब लंबवत होती हैं। साल में 2 बार आती है ये स्थिति। सामान्य तौर पर 21 मार्च की घटना के बाद 21 जून को सूर्य दक्षिण की ओर जाता दिखने लगता है और 21 सितंबर को फिर संपात का दिन आता है। इस तरह पृथ्वी की 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तर और दक्षिण के बीच यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही जीरो शैडो की स्थिति बन पाती है। ऐसा इन दोनों रेखाओं के बीच हर जगह साल में 2 बार हो पाता है। इस बार साल में दूसरी बार ये घटना 18 अगस्त 2023 को होगी। मौसम पर क्या पड़ता है असर? खगोलीय घटना जीरो शैडो का मौसम पर खास असर नहीं होता। अगर स्थानीय मौसमी प्रभावों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो सामान्य तौर पर यह दिन इलाके का ज्यादातर गर्म दिन होता है। बता दें कि कर्क रेखा पर यह स्थिति 21 जून को आती है और भारत में इस दिन ज्यादातर मानसूनी बादल आ चुके होते हैं। ऐसे में मध्य भारत में कई जगह पर जीरो शैडो की स्थिति नहीं देखी जा सकती है। फिलहाल मौसम साफ है और देश के ज्यादातर हिस्सों में ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है। लिहाजा उम्मीद है कि 18 अगस्त को देश के ज्यादातर हिस्सों में इस घटना को देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक जीरो शैडो डे अलग अलग शहरों में अलग अलग तारीखों को पड़ सकता है। पृथ्वी की परिधि मापने का दिन। जीरो शैडो डे को खगोलीय गणना के लिहाज से भी अहम माना जाता है। वैज्ञानिक इस घटना को पृथ्वी की परिधि मापने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसी गणना हमारे खगोल शास्त्री 2000 साल पहले भी करते थे। इसके जरिए पृथ्वी का व्यास और पृथ्वी की घूर्णन की गति मापी जाती है। ऐसा 2 जगहों पर जीरो शैडो के समय के अंतर के जरिए पता किया जाता है। इतना ही नहीं,
इस खास दिन सूर्य से आने वाली किरणें जब उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स लेंस से गुजरती हैं तो वो एक बिंदु पर पड़ती हैं। वहीं आम दिनों में ऐसा नहीं होता है। जीरो शैडो डे पर लेंस का उपयोग करना भी ज्यादातर आसान और कारगर होता है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।